राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। प्रेम से गाइए। बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से गाइए। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 एक बात कहूं भक्तों, क्योंकि आप सब अपने हो इसलिए एक राज की बात बता रहा हूं। सब अपने हो इसलिए एक राज की बात बता दूं। बताऊं? आपके यहाँ पर बगीचे हैं, बगीचे हैं? बगीचे में बहुत सुंदर फूल होता है, बहुत सुंदर पेड़ पौधे होते हैं, परंतु कितना भी सुंदर बगीचा हो, बगीचे में यदि माली न हो तो वो बगीचे की शोभा नहीं लगती। इसी प्रकार आप लोग घर पर भोजन भी करते हैं, आपको भोजन में पूरी मिले, सब्जी मिले, दाल भात श्रीखंड हैं और स्वीट राइस मिले, खीर मिले, लेकिन यदि थाली न हो तो वो भोजन कुछ काम का नहीं। और आप घर के हो इसलिए बता रहा हूं, आप कितने भी अच्छे ससुर के दामाद हो, कितनी भी अच्छी पत्नी है, कितने भी बड़े ससुर हैं, लेकिन यदि साली न हो तो थोड़ा अधूरा लगता है। कितना भी सुंदर बगीचा हो, लेकिन यदि माली न हो तो वो बगीचा की सुंदरता नहीं है। कितना भी सुंदर भोजन हो, परंतु थाली न हो तो उस भोजन की सुंदरता नहीं है। कितने भी सुंदर ससुर के दामाद हो, लेकिन साली न हो तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे कितना भी सुंदर भजन हो, तबला हो, वायोलिन हो, लेकिन आपकी ताली न हो तो अच्छा नहीं लगता है। तालियों के साथ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे प्रेम
से गाइए। बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 जतिपुरा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे दान घाटी में राधे राधे पाप मोचन कुंड में राधे राधे संकर्षण कुंड में राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे पुछरी का लोटा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे ग्वाल पोखरा राधे हरि गोकुल में राधे राधे रमण रति में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधा गोपाल जी राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे पिपलेश्वर महादेव राधे राधे रंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 वृंदावन में सुनरत गांव में काली देहा पर पान गली में मान गली में कुमन गली में कुंज सेवा में प्रेम गली में श्रृंगार घाट में चीर घाट में केशी घाट में निधि वन में वंशी वट में ज्ञान गोदरी ब्रह्मा कुंड में अटल वन में निहार वन में गोपाल वन में वेणुकोप में निकुंज वन में राधा वन में झूलन वन में पांडेर वन में मधुवन में सूर्य घाट में युगल घाट में विहार घाट में अंदर घाट में पानी घाट में केली कदम में मथुरा जी में जन्मभूमि में गोपेश्वर में विश्राम घाट में स्वामी घाट में माधु कुंड में अक्रूर भवन में दाल वन में कुमुद वन में दरिया जी में बराई गांव में करुण गोविंद में केसरी गांव में बौला वन में संतन कुंड में शकन गांव में डेरावन में इंद्र कुंड में सूरभि कुंड में ऐरावत कुंड में राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हाँ राधा गोपाल राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधा रमण। जय जय युगल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं।
श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद पुराण और उपनिषद का पका हुआ फल है, समस्त सिद्धांत और शास्त्र का यह गूढ़ रहस्य है, जिसका श्रवण करके भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी दिव्य कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्ण। जो वॉलंटियर अच्छी से रिक्शा को टे साइड रे नेबे, प्रतिदिन रिक्शा आसिक डिस्टर्ब कर पछपटे पिला पिला छुआ भी पार्टी कर जे वॉलंटियर अच्छे पछ साइड रे रुहंतु। हरे कृष्ण। गत सत्र में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नरक से मुक्त होने के लिए बहुत सुंदर उपाय बताए। समस्त वेद और शास्त्रों का सार है भक्ति। इस संसार में जब तक भगवान से बिछड़ा हुआ यह जीव भगवान की भक्ति नहीं करता है, तब तक इस संसार के 84 लाख के चक्कर में भटकता रहता है। अतः भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और भक्ति को छोड़कर अन्य भगवत प्राप्ति करने का कोई उपाय नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति की महिमा बताते हुए यहां तक कह दिया कि हे परीक्षित, यदि कोई थोड़ी भी भक्ति कर लेता है, सकृत मनः कृष्ण पदार विंदयो। सकृत माने अल्प, बहुत कम। यदि कोई थोड़ी भी भक्ति कर लेता है, निर्वेशितम तद गुणराग ऐरिह, और उस थोड़ी सी भक्ति करते हुए भले उस साधक भक्त के हृदय में प्रेम न हो या भगवान के विषय में पूर्ण रूप से जानता भी न हो, लेकिन थोड़ी भी भक्ति करने वाला व्यक्ति जागृत की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी यमराज और यमराज के दूत का दर्शन नहीं कर सकता। उसे कभी भी दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति ही सबसे बड़ा प्रायश्चित माना गया है। अतः परीक्षित, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भक्ति की इतनी बड़ी महिमा कि थोड़ी सी भी भक्ति करने से व्यक्ति नरक से जाने से बच जाएगा। तो इस सिद्धांत को समझाने के लिए बड़े बड़े महात्मा अत्र इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए एक इतिहास सुनाते हैं, और वह इतिहास है यमदूत और विष्णुदूत का संवाद। भक्तों, संवाद और विवाद ये दोनों विरुद्धार्थी शब्द हैं। दूसरों की युक्ति को काटना, दूसरों की वाणी को काटने का कार्य उसे विवाद कहा जाता है। परंतु किसी वस्तु को समझने के लिए जो बातें बोली जाती हैं उसे संवाद कहते हैं। सम्यक रूपेण वाद इति संवाद। तो दूतानाम विष्णु यमयो संवादस्त निबोध हमें। ये बहुत सुंदर संवाद है। अतः परीक्षित, निबोध में तुम मुझसे ध्यान से सुनो।
निबोध का अर्थ होता है ध्यान से सुनो। क्या महाराज परीक्षित ध्यान से नहीं सुन रहे थे? भक्तों, महाराज परीक्षित ध्यान से ही सुन रहे थे, लेकिन फिर भी जो वक्ता होते हैं उनकी ये परिपाटी है, ये स्टाइल है कि जब कोई गूढ़ विषय होता है, जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है, तो श्रोताओं को सावधान करते हैं। श्रोता को सावधान रखना ये वक्ता का परम कर्तव्य है। इसलिए हम बार बार आप लोगों को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि यदि सावधानी न हो, साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए। साधक सावधान, साधक ने यदि सावधानी नहीं रखी तो यह परम गूढ़ धन उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वक्ता श्रोताओं को सावधान रखते हैं कि श्रोताओं को नींद न आ जाए, श्रोताओं का ध्यान बेध्यान न हो जाए। और यदि श्रोताओं को नींद आ भी गई तो उसमें परम लॉस, नुकसान वक्ता का होता है। एक संत बता रहे थे कि एक बार एक वक्ता थे जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 500,000 कथा कर डाली। 1,000 कथा बाच दी उन्होंने। उनकी मृत्यु आई। जो शुद्ध भाव से कथा करते हैं वो तो वैकुंठ में ही जाते हैं। तो भागवत के वक्ता मरने के बाद वैकुंठ में गए और वैकुंठ ने के द्वारपालों ने उस भागवत के वक्ता को बाहर वेटिंग में बिठा दिया। बोले आप बाहर बैठो, अंदर नहीं जा सकते हो। तो भागवत वक्ता ने सोचा ये वैकुंठ की स्टाइल होगी, ये यहाँ का कुछ नियम होगा, इसलिए मुझे बाहर बिठाया। लेकिन कुछ देर के बाद हमारे उड़ीसा के सरकारी बस का ड्राइवर खाकी वर्दी में ऊपर गया वैकुंठ में। सरकारी बस चलती है ना यहाँ पर, तो सरकारी बस का ड्राइवर खाकी वर्दी में वैकुंठ में चला गया। और जैसे उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश किया, विष्णु दूतों ने, द्वारपालों ने उसको अंदर भेज दिया, आप जा सकते हो, आप भगवान से मिल लो। और जो भागवत कथाकार थे वो तो खड़े हो गए, बोले मैंने मेरे जीवन में 1,000 कथा कर दी और फिर भी मुझे आपने वेटिंग में बिठाया और उस बस के ड्राइवर को तुरंत अंदर भेज दिया, आखिर इसका कारण क्या है? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, जय विजय ने कहा, देखो महाराज आप कथा तो करते थे, लेकिन आप जब कथा करते थे तो सारे श्रोता सोते रहते थे। आपकी कथा शुरू होती थी, श्रोताओं की नींद शुरू होती थी। और ये उड़ीसा की सरकारी बस का ड्राइवर कभी भी अपने पैसेंजर को सोने नहीं देता था। इतनी तेज बस चलाता था और स्पीड ब्रेकर जब आता था तो ब्रेक नहीं मारता था, उसके ऊपर कुदा कर लेकर जाता था। और जो यात्री बस में बैठे होते थे, वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर जब बस चलती थी तो है राम करके जग जाते थे। कभी कभी अचानक जोर से ब्रेक मार देता था, सभी यात्री जग जाते थे और हे राम हे जगन्नाथ बोलने लगते थे। बोले तुम्हारी कथा में सभी श्रोता सोते रहते थे और इस बस के ड्राइवर के सभी पैसेंजर सोते थे, तो ये सबको जगा देता था और भगवान का नाम बुलवाता था। इसलिए इनको पहले प्रवेश मिला और आपको बाद में मिलेगा। तो आप सब भक्तों से यही निवेदन है कि हम कहीं वेटिंग में न चले जाए, हैं? आप लोग मिलकर कम से कम हमारा ध्यान रखिएगा। आप सोओगे तो हमें वेटिंग में बैठना पड़ेगा। एक आचार्य कहते हैं भागवत कथा सुनते हुए जो व्यक्ति सोता है उनका कुछ नुकसान नहीं होता है। एक बार मैं मुंबई में कथा किया, कथा करने के बाद में बाहर निकला तो 2 बुढ़िया थी, बूढ़ी औरत। एक बूढ़ी औरत बोली आज तो कथा में बहुत आनंद आ गया, आज तो बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कथा की कि 3 घंटा नींद आ गई। क्या ये कथा का फल है? क्या इसी के लिए कथा होती है? हम तो कभी कभी गर्व का महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना आप लोग समाज के लिए क्या करते हो, तो हम तो गर्व से कहते हैं हम लोग समाज के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले आज के इतनी फास्ट लाइफ में
लोगों को नींद नहीं आती है, सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही हमारी कथा में लोग आ जाते हैं तुरंत बिना गोली के नींद आ जाती है। समाज सेवा है कि नहीं? लेकिन वक्त तो इससे भी बड़ी सेवा है। यदि इस कथा को आंख खोलकर बिना सोए सुना जाए तो आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो कथा सोने के लिए नहीं है, कथा सोए हुए को जगाने के लिए है। तो इसीलिए जो वक्ता होते हैं वो श्रोताओं को सावधान करते हैं। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दूतानाम विष्णु यमयो संवादस्तम निबोध में। परीक्षित, मैं तुम्हें एक इतिहास सुना रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। मैं भी आप लोगों को कह रहा हूं कि आप जरा ध्यान से सुनिए। प्रारंभ करते हैं अजामिल उपाख्यान। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीर्पति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। परीक्षित, कान्यकुब्ज नाम के एक गांव में, कानपुर के बगल कन्नौज नाम के गांव में, आज भी कन्नौज के ब्राह्मण बड़े प्रसिद्ध हैं। तो कहते हैं उस कन्नौज गांव में एक ब्राह्मण रहता था। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? क्योंकि यहां पर यह बात आई, कान्यकुब्ज नाम के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण किसे कहते हैं? कुछ लोग सोचते हैं हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और गले में जनेऊ धारण कर ली, हम लोग ब्राह्मण बन गए। ये सत्य बात नहीं है, ये तो मात्र हमारा वहम है। ब्राह्मण की व्याख्या शास्त्र में बताई गई है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठात भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सब लोग शूद्र हैं, क्योंकि संसार में सभी जीवों का जन्म माता के उस अंग से होता है, उस स्थान से होता है जो बहुत गरिहित है, निंदनीय है। इसलिए जन्म से सब लोग शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्र। और जब उसका द्विजाति संस्कार होता है, तब उसे द्विज कहा जाता है। संस्कारात द्विज उच्यते। और द्विजाति संसार, ये किसका बच्चा है? जब से शुरू हुआ तब से यहां पर घूम रहा है, समझ में नहीं आता है। हरे कृष्ण। निज निजर पिला छुआ को संभाल के रखो। हरे कृष्ण। डिस्टर्ब होचे कथा मझिरे। निज निजर पिला छुआ को संभाल के रखो। हरे कृष्ण। हमारा वॉलंटियर को रिक्वेस्ट से भी ध्यान दियंतु। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी किसका दूसरा खड़ा हुआ? जन्मना जायते शूद्र। जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं और जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब उसे द्विज कहा जाता है। फिर भी वो ब्राह्मण नहीं है, यज्ञोपवीत संस्कार होने से वह द्विज बनता है। और वेद पाठात भवेत विप्रो। और जो वेद शास्त्र का पठन पाठन करते हैं उसे विप्र कहा जाता है। वेद शास्त्र का पठन पाठन करने के बाद जब वह विप्र पूर्ण रूप से भगवान को, ब्रह्म को जानने लगता है,
तो कहते हैं ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और भक्तों, भगवान को जानने वाला व्यक्ति कभी भी व्यसन नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने भगवान को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, वह व्यक्ति कभी भी चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन नहीं खाएगा, तंबाकू, गुटखा नहीं खाएगा। परंतु इस संसार में कुछ लोगों का जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया, गले में यज्ञोपवीत धारण कर ली, लेकिन अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है। ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं है। मात्र ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये अर्जुन, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने निर्माण किए हैं। और किसके आधारित? कर्म के ऊपर आधारित। गुण कर्म विभागश, न तो जन्म। इस संसार में कोई व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण बनता है, कर्म से महान होता है। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन वह ब्रह्म को नहीं जानता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो वह ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी ब्राह्मण नहीं है। ये भगवान स्वयं कहते हैं भागवत में। और यदि किसी का जन्म म्लेच्छ परिवार में, चांडाल परिवार में, सूअर को खाने वाले परिवार में जन्म हो गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करने लगता है, भगवान को जान जाता है, तो वह ब्राह्मण से भी कोटि गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का भक्त है। वैसे देखा जाए तो भगवान विराट पुरुष की जब उत्पत्ति हुई, प्राकट्य हुआ, भागवत 2 3 स्कंद में वर्णन है, तब भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मणों को प्रकट किया, अपनी भुजाओं से क्षत्रिय को प्रकट किया, भगवान ने अपनी जंघा से वैश्य को प्रकट किया, और भगवान ने अपने चरण से शूद्र को प्रकट किया। और चारों वर्णों को प्रकट करके भगवान ने आदेश दे दिया। शूद्र को आदेश दिया, अन्य 3 वर्णों की सेवा करो। वैश्य को आदेश दिया, व्यापार करो और अन्यों का पालन पोषण करो। क्षत्रिय को आदेश दिया, क्षत्रिय को आदेश दिया कि आप अन्य 3 वर्ण की रक्षा करो, और ब्राह्मणों को आदेश दिया कि आप वेद शास्त्र का पठन पाठन करो, स्वयं ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और दूसरों को ज्ञान प्रदान करो। लेकिन आज के ब्राह्मण न तो खुद ज्ञान अर्जन करते हैं, न दूसरों को ज्ञान देने लायक बचते हैं। वास्तव में आज ब्राह्मण का स्तर बहुत गिर चुका है, अत्यंत गिर चुका है। कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तथाकथित कथाकार ऐसा कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को अलग अलग जगह पर स्थान दिया, और फिर अंत में महाराज परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दे दिया, और वह कलयुग महाराज परीक्षित के मस्तक के ऊपर बैठ गया। ये भागवत की बात नहीं है, तो लोग ऐसे ही चर्चा करते हैं। ऐसा कहते हैं कि कलयुग महाराज परीक्षित के मस्तक पर बैठा, परंतु भक्तों हमारा मानना यह है कलयुग महाराज परीक्षित के मस्तक पर नहीं, कलयुग ब्राह्मणों के मस्तक पर बैठा, और इसीलिए समाज बिगड़ गया। क्योंकि ब्राह्मणों को पठन पाठन यजन याजन करना चाहिए और अन्य वर्णों को ज्ञान देना चाहिए, लेकिन आज अपने स्तर से गिर गए। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के संस्था के भक्त स्वयं ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में, देश में ब्राह्मणों की कमी है। ब्राह्मणों की भी कमी नहीं है,
लेकिन ब्राह्मणों में ब्रह्मत्व की कमी है, भगवत्व की कमी है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के संस्था के लोग ब्राह्मण नहीं होते हुए भी ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। आज हम ब्राह्मण नहीं है, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मणों की बुद्धि बिगड़ी है, इसलिए हम जैसे लोगों को ब्राह्मणों का काम करना पड़ता है। नहीं तो हम तो बहुत बड़े डायमंड के व्यापारी हैं, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों के बिजनेस को छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग परवश हैं, लाचार हैं कि भगवान ने जिन लोगों को यह कार्य सौंपा वे लोग तो ये कार्य करते नहीं हैं। वे खुद व्यसन करते हैं, चाय कॉफी तंबाकू गुटखा खाते हैं। अब दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, दूसरों को क्या सुधारेंगे? और इसीलिए प्रभुपाद जी की कृपा से हमें यह कार्य करना पड़ता है। तो भक्तों, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कान्यकुब्जे, कान्यकुब्ज नाम के गांव में एक द्विज, एक ब्राह्मण रहते थे। कश्चित, कोई एक ब्राह्मण रहते थे। वैसे ब्राह्मण तो बहुत थे, लेकिन बहुत ब्राह्मणों के में से एक ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। उसका नाम क्या था? तो कहते हैं उसका नाम था अजामिल। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित दासिर पति अजामिल। अब भक्तों, आचार्यों ने अजामिल के बहुत अर्थ किए हैं, लगभग 50 से भी ज्यादा अर्थ है अजामिल नाम का। लेकिन आइए, हम सब बैठे हैं तो कुछ तो आपको बता दूं अजामिल का अर्थ क्या है। कथा के प्रारंभ में मैंने आपको एक अर्थ बताया था। अजामिल का एक अर्थ क्या होता है? अजा माने माया और मिल माने मिल जाना। जो लोग माया में मिल जाते हैं उसे अजामिल कहा जाता है। माया में जो मिल जाए, जो माया में फंस जाए, उसे अजामिल कहते हैं। अजामिल का दूसरा अर्थ अजया प्रकृत्या ज्ञानस्य मिलो मिलनम तिरुभाव यस्य स तथा। अजा का एक अर्थ होता है प्रकृति। अजा माने भगवान की प्रकृति, ये भौतिक संसार। और मिल माने मिलनम, जिसकी बुद्धि, जिसका मन मात्र भौतिक जगत में ही लगा है, भौतिक वस्तु में और भौतिक संसार में लगा है। और भौतिक संसार में मन लगने के कारण जो आध्यात्मिक ज्ञान को भूल चुका है उसे अजामिल कहा जाता है। अजा माने प्रकृति, भौतिक वस्तु में जो मिल गया है, सत को छोड़कर असत में जो फंस गया है उसे अजामिल कहते हैं। वंशीधर जी अनेकों अर्थ करते हैं, उनमें से अजामिल का तीसरा अर्थ है अजात हरे। अजामिल, उस अजामिल में अजा जो है, अजा का अर्थ होता है हरि, भगवान। कहते हैं अजामिल ने पूर्व में बहुत पुण्य किया था और पूर्व में पुण्य करने के कारण अजात हरे, हरि के द्वारा अजामिल को बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। मिल माने मिलना, अजा माने हरे, हरि से जिनको ज्ञान मिला उसे अजामिल कहा जाता है। हरि से कैसे ज्ञान मिला तो आगे कथा आएगी कि हरि जैसे ही हरि के भक्त विष्णु दूतों से अजामिल को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हरि के दूतों से, अजा माने हरि के दूत, हरि के दूतों से मिल माने मिलना, हरि के दूतों से जिसको ज्ञान मिला उसे अजामिल कहा गया। कितने अर्थ हुए? 3। अजामिल का चौथा अर्थ है अजम यमराजम। अजम का एक अर्थ होता है यमराज, अजम का एक अर्थ होता है यमराज। और मिल माने मिलना, जो यमराज जी से नहीं मिला, वैसे तो जीवन में कार्य ऐसा किया था कि यमराज जी से मिलना ही था, लेकिन भगवान नारायण का नाम लेने से
अजा माने यमराज, मिलना माने नहीं मिला, मिल माने नहीं मिला। भगवान नारायण का नाम लेने से जो यमराज जी से नहीं मिला उसे अजामिल कहा गया। पांचवा अर्थ, अजातुल्या दास्या गोतुल्याम विप्रताम त्यक्त्वा मिलती संगच्छने। कहते हैं अजा का अर्थ होता है माया, और माया जैसी ही एक वेश्या थी अजामिल के साथ। और मिल माने अजा का अर्थ होता है वेश्या, और मिल माने संग करना, मिलना, मिलन होना। जिसने वेश्या से मिलन किया, जिसने वेश्या से संग किया उसे अजामिल कहा गया। और छठा अर्थ है अजम माने हरिम। अज का अर्थ होता है हरि से। अजामिल में अज आ मिल ये तीन शब्द हैं। अज आ मिल यदि संधि विच्छेद करते हैं तो अज का अर्थ होता है हरि से, आ का अर्थ होता है धाम में आने की। भगवान का नाम लेने से अज माने हरि से, आ माने धाम में आने की, मिल माने परवानगी मिल गई, परमिशन मिल गई। अज माने भगवान से, आ माने धाम में आने की, मिल माने परवानगी मिल गई, उसे अजामिल कहा गया। हरि से भगवान के धाम में आने की परमिशन मिल गई, सम्मति मिल गई। तो इस प्रकार अजामिल के बहुत सारे अर्थ हैं, और अजामिल के अर्थ से ही आचार्यगण ये कहना चाहते हैं कि ये मात्र अजामिल की ही कथा नहीं, ये हम सब की कथा है, हम सब के जीवन की व्यथा है। जब भी हम भगवत कथा सुनते हैं तो हमें भगवत कथा के इस पात्र में हमको बिठा देना चाहिए। एक दिन मैं सोच रहा था, लोग फिल्म क्यों देखते हैं, है ना, पिक्चर देखते हैं और बड़े बड़े थिएटरों में जाकर फिल्म देखते हैं। आज तो मुंबई जैसे शहरों में एक फिल्म देखने का 500 रुपया है, लेकिन लोग 500, 1000, 1500 रुपया खर्च करके 3-3 घंटे फिल्म देखने के लिए जाते हैं। हा? आपने कभी विचार किया कि लोग फिल्म क्यों देखते हैं और फिल्म देखने के लिए इतना खर्चा क्यों करते हैं? इस संसार में लोग फिल्म इसलिए देखते हैं क्योंकि जब वह आदमी फिल्म देखता है तो फिल्म में जो नायक होता है, जो हीरो होता है, वो सोचता है मैं खुद वो हीरो हूं। अपनी पर्सनालिटी वो हीरो में बिठा देता है ना, अपने आप को उस हीरो में रख लेता है। हीरो रोता है तो ये भी रोने लगता है, वह नायक दुखी होता है तो ये भी दुखी होता है, और एक हीरो 10 विलन को मारता है तो इसको भी उत्साह आ जाता है, मैं भी 2-3 को मार दूं। लेकिन आपने कभी देखा होगा, सब लोग अपने आप को उस हीरो की पर्सनालिटी में बिठाते हैं, कोई विलन की पर्सनालिटी में बिठाते हैं अपने आप को, कि मैं अमरीश पुरी हूं, कि मैं फलाना विलन। नहीं, भक्तों भागवत में भी अपना स्थान निश्चित कर लेना चाहिए, अपने आप को उपयुक्त स्थान पर बिठाना चाहिए। आचार्यों का यह कहना है, अपने आप को अजामिल के स्थान पर बिठाकर फिर इस कथा को सुनो, तब हमारा जीवन परिवर्तन होगा। तो आइए आगे कहते हैं कि कान्यकुब्ज में ब्राह्मण रहता था और उसका नाम था अजामिल, और वो किसका पति था? तो कहते हैं दासीर पति अजामिल है, दासी का पति, वेश्या का पति था। तो वैसे देखा जाए तो वेश्या का कोई पति नहीं होता है, वेश्या का पति तो धन होता है। जब तक धन होता है तब तक साथ में रहती है, छोड़कर चली जाती है। लेकिन वेश्या के साथ रहने के कारण, वेश्या का संग करने के कारण नामना नष्ट सदाचारो, अजामिल का जो सद आचरण था, पहले बहुत सुंदर ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण, सद आचरण करने वाला सदाचारी था, लेकिन वेश्या का संग करने के कारण उनका आचरण नष्ट हो गया। हरि बोल। आप यहां मेरे सामने देखिए, घूम जाइए।
वहां पर कौन बैठा है? यहां मेरे सामने देखकर सुनिए। नामना नष्ट सदाचार, वेश्या का संग करने के कारण उनका आचरण नष्ट हो गया। दास्या संसर्ग दूषित, वे पूर्ण रूप से दूषित हो गया। अजामिल का आचरण कैसे नष्ट हुआ, कैसे भ्रष्ट हुआ? वेश्या के साथ संग करने के कारण उनको धन की बहुत आवश्यकता होती थी, क्योंकि ये कहती थी मुझे ये साड़ी चाहिए, ये लिपस्टिक चाहिए, ये सोना चाहिए, गहना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब ये तो फंसा था उसके संग में, इसलिए अपनी पत्नी का और अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए अजामिल अनेकों प्रकार का काम करता था। उसका काम कैसा था, कर्म कैसा था? कहते हैं बंधक्षे कैतवेश्चोर्ये गर्हितां वृत्तिमास्थित बिभ्रत कुटुंब शुचि यातया मास देहिना। धन कमाने के लिए वो पाप करता था। पाप में क्या करता था? तो कहते बंदी, बंधे, किसी के लड़के को चुरा लेता था, किसी की पत्नी को चुरा लेता था और उसे किडनैप कर लेता था, और फिर उनके पिता से, उनके पति से बहुत धन मांगता था। इस प्रकार दूसरों से धन लूटता था। अक्षय, इतना ही नहीं, वह धन लेकर वह जुआ खेलता था। कैतव, साथ साथ वह ठगी भी करता था। जब उसके पास धन नहीं होता था तो किसी सज्जन व्यक्ति के पास जाकर कहता था मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में है, मुझे 2 दिन के लिए 2 लाख रुपया दे दो। सज्जन व्यक्ति दया करके उनको 2 लाख रुपए दे देते थे। फिर वह दूसरा दिन, 2 दिन कभी जीवन में आता ही नहीं था। ऐसे झूठ बोलकर ठगते हुए लोगों से धन लेता था। लेकिन आदमी किसी को कहां तक ठगेगा? एक दिन तो संसार में वह विख्यात हो ही जाएगा। तो जब दूसरे लोग धन देना बंद कर दिए तब ये चोरी करने लगा। चोरी है बंधक्षे कैतवेश चोरी गर्हिताम वृत्तिमास्थितम। अजामिल ऐसी गर्हित वृत्ति करने लगा और पाप करके, दूसरों को लूटकर, दूसरों को दुखी करके धन कमाने लगा। और ऐसे पापमय धन से विभ्रत कुटुंब शुचि, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने लगा। उस पापी अन्न से, पापी पैसे से अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए और अपने लिए भोजन करने लगा। भक्तों, शास्त्र में लिखा है यदि कोई व्यक्ति पापमय अन्न खाता है, पाप की कमाई से पैसे कमाता है और उस पैसे से यदि अन्न को खाता है तो वह आदमी जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, वो पापमय अन्न को खाने से दिन बर दिन अनेकों पापों में वह धंसता जाता है, जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया हो। इसलिए शास्त्र में साफ साफ लिखा है दुष्ट अन्न न भोक्तव्यम। कभी भी दुष्टों के वहां भोजन नहीं करना चाहिए और दुष्ट कमाई का भोजन नहीं खाना चाहिए। इस संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पंडित हो, कितना भी बड़ा भक्त भी क्यों न हो, यदि वो पापमयी कमाई का भोजन खाता है तो वो उच्च भक्ति से भी गिर जाता है। अनेकों ऐसे भक्त हैं, सन्यासी हैं, जो दुष्ट अन्न खाने से उनका पतन हो गया। और भक्त दूसरों की क्या बात करूं, स्वयं पितामह भीष्म को ही ले लीजिए। इस संसार में भगवान को पूर्ण रूप से जानने वाले 12 लोग, इसी प्रसंग में यह बात आएगी।
स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकीर वयम, ये 12 लोग ही भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं, बाकी सब अपूर्ण है। और उन 12 लोगों में से एक हैं पितामह भीष्म, महाजन, जो भगवान की भक्ति में महाभागवत के स्थान पर है। लेकिन आप सब जानते हो कि उस पितामह भीष्म ने भी अधर्म का पक्ष लिया, है ना, दुर्योधन के पक्ष में रहे। यहां तक दुर्योधन ने छल कपट करके पांडवों को हरा दिया। यहां तक पांडवगण दुर्योधन के साथ ध्रुत क्रीड़ा खेलते हुए अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। और उस समय दुर्योधन ने दुशासन को भेजा, जाओ अब ये द्रौपदी हमारी हो चुकी है, द्रौपदी को यहां लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीटकर उस कुरुवंश की भरी सभा में लेकर आया। रजस्वला थी, मात्र एक वस्त्र धारण किया था द्रौपदी ने। भक्तों, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कच हायु हत स्पर्श। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी के बाल को पकड़ा, पराई स्त्री के बालों में हाथ डाला, उसी समय कुरुवंश का विनाश हो गया। उस दिन से कुरुवंश के समस्त लोगों की मृत्यु की गिनती शुरू हो गई। क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति पराई स्त्री को छूता है तो उसका ही नहीं, उसके पूरे कुल का पतन हो जाता है। और उसके ज्वलंत प्रमाण है दुर्योधन और उनका भाई दुशासन। दुशासन द्रौपदी को घसीटकर बाल पकड़कर उस भरी सभा में लेकर आया। और उस समय दुर्योधन ने अपनी जंघा को ठोकते हुए कह दिया, दुशासन, इस द्रौपदी को नग्न करो और मेरी जंघा पर बिठाओ। जिस कुरुवंश की सभा में 40,000 लोग बैठे थे, इतनी भरी सभा में दुर्योधन ने आदेश दिया और दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा। द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए धृतराष्ट्र जी के पास गई, अपने ससुर के पास गई। लेकिन पुत्र के मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। तदंतर द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गई। पितामह, आप तो महाजन महाभागवत हैं, मैं आपकी पुत्र वधू, आज भरी सभा में मुझे नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। पितामह, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। लेकिन उस समय पितामह भीष्म द्रौपदी की रक्षा नहीं किए। तब द्रौपदी अपने 5-5 पतियों के पास गई, उनके पति भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। तब द्रौपदी अंत में अपनी भुजा अपने हाथों से उस साड़ी को बचाने का प्रयास किया। परंतु भक्तों, दुशासन में 10,000 हाथी का बल था। कहां 10,000 हाथी का बल दुशासन और कहां पर यह अबला नारी। उस दुशासन के सामने उनकी क्या शक्ति है। जब इस प्रकार से द्रौपदी की कोई रक्षा नहीं कर पाया, उस समय भक्तों द्रौपदी को अपने गुरु की याद आई। जिस दिन द्रौपदी का विवाह हुआ, उस दिन आशीर्वाद देते हुए द्रौपदी के गुरु ने कहा था, बेटा, जीवन में जब कष्ट आए, जब विपत्ति का समय आए और तुम्हारी रक्षा कोई न करे, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई न हो, तब तुम कृष्ण की याद करना, कृष्ण अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। अवश्य कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। उस समय द्रौपदी ने कुरुवंश की सभा में समस्त राजा महाराजा क्षत्रियों को ललकारते हुए कहा कि हे हस्तिनापुर में रहने वाले लोगों, तुम क्या जानो कि एक मां और बहन की लाज, इज्जत और मर्यादा क्या होती है? हस्तिनापुर में रहने वाले लोग, आप क्या जानो कि किसी